गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार भी कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी दिखाई जाएगी। उत्तराखंड को देवभूमि क्यों कहा जाता है, उत्तराखंड की सभ्यता, संस्कृति, आन बान शान सब कुछ इस झांकी के जरिए दिखाई जाएगी। इस बार मानसखंड को झांकी का हिस्सा रखा गया है, यानी झांकी में मानसखंड के जरिए उत्तराखंड की एक सांस्कृतिक धरोहर, उत्तराखंड की एक सांस्कृतिक विरासत को पूरी दुनिया, पूरे देश के सामने रखा गया है। गणतंत्र दिवस परेड 2023 में इस वर्ष कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की झांकी मानसखंड पर आधारित होगी। कुल 17 राज्यों में उत्तराखंड राज्य को भी ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वो भी अपने झांकी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर कर सकेंगे। मानसखंड जिसका उल्लेख स्कंद पुराण में भी है, कुमाऊं क्षेत्र से, कुमाऊं क्षेत्र में गढ़वाल मंडल चारधाम यात्रा की तर्ज पे जो पौराणिक मंदिर कुमाऊं मंडल में है उसको देश विदेश में पर्यटकों को परिचित कराया जा सके, इसी के दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार द्वारा मंदिर माला मिशन के अंतर्गत मानसखंड की झांकी की थीम भारत सरकार को भेजी गई थी, जिसको भारत सरकार द्वारा अंतिम रूप से चयनित किया गया था। इस वर्ष झांकी में हम कॉर्बेट नेशनल पार्क और उत्तराखंड की प्रसिद्ध अर्पण कला, जागेश्वर धाम जो 125 मंदिरों का समूह है, उस मंदिर को, साथ ही देवदार के वृक्ष तथा उत्तराखंड का जो प्रसिद्ध छोलिया नृत्य है उसको झांकी के साथ कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी की परेड में देखने को मिलेगा। इस झांकी के प्रदर्शन से जहां देश विदेश के पर्यटक यहाँ की समृद्ध पौराणिक और सांस्कृतिक विरासत से अवगत हो सकें। उत्तराखंड की झांकी बेहद शानदार बनाई गई है। जिस तरीके की सांस्कृतिक धरोहर और विरासत है उसी तरीके से इसे संवारा और सजाया गया है। 18 कलाकारों का दल 26 जनवरी के दिन जब कर्तव्य पथ पर निकलेगा तो उत्तराखंड का सीना एक बार फिर गर्व से चौड़ा होगा। उत्तराखंड की धरोहर एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने होगी। 26 जनवरी की परेड के लिए उत्तराखंड तैयार है, उत्तराखंड की झांकी तैयार है और इस बार आस्था विश्वास के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य भी इस झांकी में दिखेगा। अशोक गुलाटी, एडिटर इन चीफ, देवभूमि माया, दिल्ली।